मदरबोर्ड के अंदर VRM सेक्शन पावर सप्लाई का काम करता है, पावर सप्लाई माइक्रो प्रोसेसर को देने का काम करता है। VRM सेक्शन SMP से मिलने वाली सप्लाई को फिल्टर व बूस्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है। VRM सेक्शन काम कैसे करता है, या इससे पहले मैं बता देता हूँ VRM सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। VRM सेक्शन के अंदर आपके कॉइल, फिल्टर कैपेसिटर, मॉसफेट, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, ये भी मेन मॉसफेट है, ये भी सपोर्टिंग है, एक मेन है एक सपोर्टिंग है, ठीक है। जो ये दोनों सारे एक ही में जुड़े होते हैं, यानी सारे मेन एक से जुड़े होते हैं और सारे सपोर्टिंग एक सपोर्टिंग से जुड़े होते हैं। ये मॉसफेट ज़्यादा लगाने, इसमें 4 यानी 8 मॉसफेट लगे हुए हैं। किसी मदरबोर्ड में 10 हो सकते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 16 होते हैं, किसी में सिर्फ 4 ही होते हैं। तो इनसे मतलब नहीं है, हमारा जो मेन मॉसफेट होते हैं वो 2 मॉसफेट होते हैं। वही जो 2 मॉसफेट आपके काम करते हैं वही ये सारे करते हैं। बस ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को अच्छी तरीके से काम सप्लाई मिल सके, उसके लिए जितने ज़्यादा माइक्रो मॉसफेट होते हैं उतने ही ज़्यादा पावर सप्लाई की क्वालिटी बढ़ जाती है और उतनी ही अच्छी सप्लाई इसको मिलती है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पे लोड होने पर ये माइक्रो मॉसफेट जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर 2 या 4 मॉसफेट होंगे तो उन पे लोड ज़्यादा रहेगा, और अगर हैवी मदरबोर्ड है आपका और उस पर हैवी प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपके मॉसफेट की संख्या बढ़ जाती है या बढ़ा दी जाती है। मॉसफेट के अलावा फिर आउटपुट में ये दोनों कॉइल लगे होते हैं, और उसके बाद फिर इसको सप्लाई को यहाँ से जो एम्पलीफायर की सप्लाई आती है उसको फिर इन कैपेसिटरों के द्वारा बूस्ट फिल्टर व स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद इस सप्लाई माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई दी जाती है, और इनको कंट्रोल करने के लिए ये VRM IC लगाई जाती है। VRM IC का काम माइक्रो प्रोसेसर के सॉकेट पे लगने वाले प्रोसेसर के हिसाब से वोल्टेज देना होता है, और साथ ही साथ वह ये इस पूरे स्विचिंग क्रिया को ये मॉसफेट, कोई भी मॉसफेट होता है स्विचिंग करता है, स्विचिंग करके वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इनको कंट्रोल करना होता है। ये जो VRM चिप होती है वो हमारी IO चिप के द्वारा कनेक्टेड होती है। वहाँ से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन से ये हमारी मतलब VRM चिप काम करती है। अब मैंने बता दें कि आपको VRM सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा इतना सा जो सर्किट मदरबोर्ड में दिख रहा है, जो माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल नज़दीक होता है, और जिसमें बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे होते हैं एक सीरीज़ में यानी लाइन में, और मॉसफेट लगे होते हैं, वह हमारा VRM सेक्शन होता है। और 4 पिन का कनेक्टर लगा होता है, वो VRM सेक्शन होता है। VRM सेक्शन काम कैसे करता है? VRM सेक्शन का काम करने का तरीका सिंपल है। बहुत पुराने बोर्डों में VRM सेक्शन का तरीका अलग होता था, लेकिन ये जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें ऑटोमेटिक ही बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। यानी VRM सेक्शन काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, ये कनेक्टर के अंदर 4 वायर डाली जाती हैं, जिसमें से 2 पीली और 2 काली होती हैं, यानी 2 ग्राउंड होती हैं, 2 सप्लाई की होती हैं, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई इस कॉइल के ज़रिए इन कैपेसिटर को दी जाती हैं, जो कि उनको फ़िल्टर व स्टोर करते हैं। फ़िल्टर व स्टोर इसलिए किया जाता है कि बाहर से आने वाली अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को वो ग्राउंड कर सकें, और जो उसमें पूरी तरह से DC नहीं होती है उसको ये और प्योर करके DC बना सकें। उस सप्लाई को मेन मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है, और इस मॉसफेट के सोर्स को सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट से जोड़ा जाता है, और जोड़ करके एक पॉइंट बनाया जाता है। यानी इसके सपोर्टिंग का गेट और मेन मॉसफेट का ड्रेन वो सोर्स मिलकर एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट पर ये कॉइल लगा करके उसकी सप्लाई सीधा माइक्रो प्रोसेसर को दी जाती है, और बीच में ये फिल्टर जो कैपेसिटर हैं फिल्टर व स्टोर करने के लिए लिए जाते हैं। यानी इस सप्लाई को इस कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर स्टोर किया जाता है, फिर उसको स्विचिंग की मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग करके उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर इस कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर व स्टोर करके फिर माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। लेकिन ये इसको सप्लाई दी, इसके ड्रेन को सप्लाई दी, इसके सोर्स को इसके साथ कनेक्टेड किया, लेकिन ये मॉसफेट ऑन कैसे होता है? इस मॉसफेट को ऑन कराने के लिए इसके गेट पर VRM चिप के द्वारा
VRM चिप के द्वारा एक सिग्नल आता है, बहुत ही मामूली सिग्नल होता है, वोल्टेज में 0.1, 0.2, 0.5 वोल्ट के आसपास इस के गेट पर, मेन मॉस्फेट के गेट पर सिग्नल आता है, जो कि जैसे सिग्नल इसको मिलता है, इसका सोर्स इससे ग्राउंड है, इसके ड्रेन को पर सप्लाई 12 वोल्ट की आ रही है, यानी इस मॉस्फेट की बायसिंग पूरी हो जाती है, ये ऑन हो जाता है। ये ऑन होते ही स्विचिंग करने लगता है और आउटपुट देने लगता है। उसके जो सोर्स से जो आउटपुट निकलता है वो इस कैपेसिटर के द्वारा दोबारा से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो सपोर्टिंग मॉस्फेट होता है वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका गेट इससे कनेक्टेड होता है, सोर्स ग्राउंड होता है, और उसके ड्रेन से जो आपका ड्रेन से सप्लाई आउट होती है उसको फिर इसके ड्रेन को VRM चिप के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे वो उसको कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल कर सके इस करता है। और उसके बाद आपका ये फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर व स्टोर करके इस VRM चिप को यानी माइक्रो प्रोसेसर को दे देते हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर काम रेगुलरली करता रहता है। अब बात आती है कि VRM चेक सेक्शन अगर ख़राब है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। VRM सेक्शन अगर ख़राब है तो VRM सेक्शन ख़राब होने पर कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा। अगर आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो नो डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, आपका CPU डिटेक्ट नहीं करेगा, या बिल्कुल नॉर्मल हीट नहीं करेगा, या बिल्कुल हीट नहीं करेगा, ठंडा पड़ा रहेगा। उस सेक्शन में VRM सेक्शन फॉल्टी होता है। या आपका कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो भी VRM सेक्शन में ही प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सिस्टम पोस्ट स्क्रीन पे हैंग हो जाता है तब भी VRM सेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार होता है कि आपका फ़ैन प्रोसेसर के ऊपर जो फ़ैन लगते हैं वो फ़ैन हमने जैसे ही मदरबोर्ड ऑन करते हैं फ़ैन एक बार चल कर के बंद हो जाते हैं, तो भी उस कंडीशन में हमारे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होती है। अभी ज़रूरी नहीं कि हमारा VRM सेक्शन ही शॉर्ट है, लेकिन हमारा VRM सेक्शन शॉर्ट है या मदरबोर्ड में कहीं और शॉर्टिंग है, ये कंफर्म करने के लिए इस सप्लाई जो इस 4 पिन के कनेक्टर की सप्लाई को आप निकाल दें और निकाल करके मदरबोर्ड को ऑन करें। अगर मदरबोर्ड को निकालने के बाद भी अगर फ़ैन एक बार चल के बंद हो रहा है तो VRM सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है, वो शॉर्टिंग कहीं और मदरबोर्ड में किसी सप्लाई पाथ में है। तो अगर ये कनेक्टर निकालने के बाद आपका फ़ैन रेगुलरली यानी मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, रेगुलर ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब आपका VRM सेक्शन ही फॉल्टी है। उस कंडीशन में आपको VRM सेक्शन आपको रिपेयर करना होगा। VRM सेक्शन कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप मेरी अगले पोस्ट पर देखें कि VRM सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाए। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और नई वीडियोज़ को आप आसानी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।